नमस्कार दोस्तों, आप सबों के सामने दिल को छू लेने वाली माँ की एक कहानी लाया हूँ। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं, जिससे हमारा गुजारा चलता था। मेरी माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफ़रत करता था, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती थीं, मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आँख है कहकर चिढ़ाया करते थे। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मुझसे दूर रहे। इसीलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आँख न होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वे मेरे मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं था। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से कहीं दूर जाना चाहता था। तभी से मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गया। इसके कुछ वर्षों बाद मैंने वहीं शादी कर ली और अपना फ्लैट भी खरीद लिया था। अब मेरी ज़िंदगी एक सफल इंसान की तरह गुजर रहा था। मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आसमान से नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आँख को देखकर मेरा बेटा भी डरकर भाग गया। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद भी मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह, मुझे माफ़ करना, शायद मैं गलत पते पर आ गई। और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। फिर मैं शांत होकर अपने आप से ही कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई वर्षों बाद एक दिन मेरे बचपन के स्कूल का पत्र मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, और फिर मैं मेरे बचपन के स्कूल को चला गया। उसके बाद मैं अपने पुराने घर में गया। मैंने वहाँ देखा कि मेरी माँ गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आँखों से आंसू का एक बूंद तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज़ का एक टुकड़ा था। शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर में भी नहीं आ सकती। लेकिन मैं तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब मैंने सुना कि तुम कुछ काम से अपने पुराने स्कूल आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें कोई परेशानी हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपने एक आँख खो दिए थे। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी, और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम बहुत छोटे होते थे, तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की जिसने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था।
मेरा दिल फटा जा रहा था, पर देर हो चुका था। अब मुझे अपने सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। यदि कहानी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।